Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I give all thanks and praises to God who has given this opportunity to come and talk to you directly through this media, His unchanging word. इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के अटल और कभी न बदलने वाले वचन को आपको बताने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर की बहुत बहुत स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God who created the whole world, परमेश्वर जिसने पूरे संसार की सृष्टि की है, He is still on the throne. वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। He is ruling the whole वो world. पूरी दुनिया पर राज्य करते हैं। He has given to us उसी ने हमें दिया है His word, अपना वचन, Bible. बाइबल दी है। Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है, He has given to us. उसने ये हमें दिया है। When we read and meditate this word, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, God speaking to us directly, परमेश्वर हमसे सीधी बातें करते हैं, we hear His voice, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, believe His word, उसके वचन पर विश्वास करते हैं and receive every blessing. और सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं। We will come to know what God is saying, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस बात को हम जान पाएंगे and we will know what are the blessing God has given to us. और हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सी आशीषें दी हैं। We will know all about ourselves. हम अपने बारे में सब कुछ We जानेंगे, will know all about God. परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानेंगे We will be knowing all about what is happening in the world. और दुनिया में जो हो रहा है उन सारी बातों को हम जानेंगे। Every question the man has is an answer in the Bible. मनुष्य के पास जो भी सवाल है उसका बाइबल में उत्तर है, But God's desire is लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है, only one thing. बस एक ही बात, Not one person should perish. कि एक भी मनुष्य नाश न हो। Not one. एक भी मनुष्य, All people should receive life, life eternal, life abundance, and live with God forever. कि सभी लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का बहुतायत का जीवन पाए और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहे। That's the only aim God had. परमेश्वर का बस यही लक्ष्य है, यही उसका लक्ष्य है, That is His mind. यही उसका मन है, That's His heart. यही उसका हृदय है। Beloved, प्रिय लोगों, He has given all things to us. उसने हमें सब कुछ दे दिया है, We have to receive it. हमें उसे ले लेना है। This part of receiving is in our hand. अब ये लेने का जो भाग है वो तो हमारे हाथों में है, But choice God has given to us. लेकिन चुनाव तो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। We live by choice. हम चुनाव के द्वारा जीते हैं। You can take any choice. आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं, God will not interfere. परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। It is up to us. ये हम पर आधारित है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। The decision maker is you. निर्णय लेने वाले तो आप हैं, You alone has the right to take the decision. केवल आप ही के पास अधिकार है कि आप निर्णय ले लें। When you hear, जब आप सुनते हैं, whether it is good or bad, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, you will know that आप इसे जानेंगे, this is good, ये अच्छा है this is bad. और ये बुरा है। And there is no need anybody to teach this. और ये सब कुछ सिखाने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। It is already inborn to every single person in the world. ये तो इस संसार के हर एक व्यक्ति में जन्म से ही ये बात आती है। The Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है, If you read the word in Genesis chapter 3:22, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 22 पढ़े तो पाएंगे, here it says like this. यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us to know good and evil. बस see, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इस तरह से ये कहता है। you see, God said, परमेश्वर ने कहा, Behold, the man has become one like us. मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। The man, मनुष्य, he become one like us. वो हम में से एक हो गया है, To know good and evil. भले और बुरे को जानकर
वो हम जैसे हो गया। That means इसका मतलब है you are like God. आप परमेश्वर के जैसे हैं। You are like God. आप परमेश्वर के जैसे हैं। God said, परमेश्वर ने कहा the man has become one like us. मनुष्य अब हम में से एक के समान हो One गया है, like us. हमारे जैसे हो गया, No good and evil. भले और बुरे को जानकर। That's why, my beloved, और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, every single person in the world, इस संसार का हर एक मनुष्य, whoever he is, चाहे वो जो भी हो, he knows this is good. वो जानता है कि ये अच्छा है He knows this is bad. और वो जानता है कि ये बुरा है। This is good. ये अच्छा है, This is bad. ये बुरा है। The choice God has given. परमेश्वर ने इसका चुनाव हमें So दिया you है can choose it. कि आप चुनाव कर सके। You can choose. आप चुनाव कर Even सके। the small children they have. देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी, When the child is born now, जब बच्चे का जन्म होता है, maybe one day, शायद एक दिन का हो, what you do? तो क्या करते हैं? Take little honey, थोड़ा सा शहद put it लीजिए on the lips. और उसके होठों पर लगाइए। The child will immediately with the tongue is suck the sun and the honey. वो जो छोटा शिशु है तुरंत अपनी जीभ से उस शहद को पी लेगा, वो उस शहद को अपने भीतर ले लेगा। Put little bitter things and touch the lip. और कुछ कड़वी चीजें अगर आप उसके होठों पर रख दें तो वो उससे चखेगा Immediately spits out. और तुरंत थूक देगा, निकाल देगा। Who told the child? किसने उस बच्चे को ये सब बताया This is good. कि ये तो अच्छा है, ये बहुत भला है, Honey, this is bitter thing. ये शहद है और दूसरी चीज तो कड़वी चीज है? ऐसा किसने उसे सिखाया It है? shows us the inborn nature. ये हमारे भीतर में जन्म से जो स्वभाव है वो दर्शाता है। This nature is available for all people. ये स्वभाव तो सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। We are all living by the choice. हम सब चुनाव के द्वारा ही जी रहे हैं। One day, morning till evening, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक whatever we do, हम जो कुछ भी करते हैं, these are all we do it by our own choice. ये सब कुछ हम अपने ही चुनाव से करते हैं। Our own, हमारा खुद का चुनाव, our own decisions. हमारा खुद का निर्णय। That you have the power. इसकी आपके पास सामर्थ है, You have the power. आपके पास ये सामर्थ है, It is up to you. ये आप पर आधारित है। No one can come in between your choice. आपके और आपके चुनाव के बीच में कोई नहीं आ सकता। God will never come परमेश्वर कभी नहीं आएंगे and interfere in your choice. कि आकर आपके चुनाव में हस्तक्षेप करें, वैसा कभी नहीं करेंगे। God is sovereign. परमेश्वर महान हैं, He can interfere. वो हस्तक्षेप कर सकते He हैं, got all right to interfere. उसके पास पूरा अधिकार है कि हस्तक्षेप करते But- जाएं, लेकिन He will not do that. वो ऐसा नहीं करेंगे। It is up to you. ये आप पर है। Know it, my beloved. इसे जानिए मेरे प्रिय Know लोगों, it. जानिए। For an example, उदाहरण के लिए you got an invitation card for a marriage. कहिए आपको विवाह में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दिया गया है। You saw the card. आपने वो कार्ड देखा है So and so name, everything written on the card. और आपका नाम उस कार्ड के ऊपर में वहाँ पर लिखा हुआ है। The moment you read that, जिस पल आप इसे पढ़ते हैं, in your mind, आपके मन you में take a decision. आप निर्णय लेते हैं, Whether I have to go to the marriage or not to go to the marriage. क्या मैं इस विवाह में जाऊंगा या फिर मैं इस विवाह में नहीं जाऊंगा, Whether to attend or not to मैं attend. वहाँ पर उपस्थित रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। The same second, उसी पल में if you say, अगर आप कहें I am not going to attend, मैं इस विवाह में नहीं you जाऊंगा, have taken a decision. तो आपने एक निर्णय ले लिया है। Then what you do? तो फिर क्या करते Keep हैं? the card in a place. आप उस कार्ड को एक जगह पर रखते You हैं forget about it. और उसके बारे में भूल जाते हैं। But लेकिन the moment you say, जिस पल आपने कहा I have to attend this marriage, कि मुझे इस शादी में उपस्थित रहना चाहिए, then immediately तो तुरंत you ही start working. आप काम करने लग जाते हैं। You will say, आप कहते हैं when which date this marriage, ये शादी किस तारीख को है where which place it is marriage, और ये शादी किस जगह पर what है, time it is the किस marriage. समय ये शादी होने वाली है, Whether we may able to go on that day. क्या हम उस दिन में जा सकते Is there हैं, any program for us on this day? क्या इस दिन में हमारे लिए कोई और प्रोग्राम If है? you are decided to go, आपने जाने का निर्णय ले all लिया the program you will keep it aside. तो बाकी सारे प्रोग्राम आप बाजू में रख देते हैं। You will plan it and you will try to go there. आप उसकी योजना बनाते और वहां जाने के लिए कोशिश करते हैं।
और आप वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं। You will plan everything. आप उसके बारे में सारी योजना बना लेते हैं How to go? कि कैसे जाना Whether है, go by train क्या ट्रेन से जाना or है go by car या कार से जाना or है go by walk. या पैदल जाना है। All planning you will do. सारी योजना आप बना लेते हैं, तैयारी करते हैं, Particular day come, और जब वो दिन आ जाता you will है attend it. आप उपस्थित होते हैं। It is all in your card. ये सब आपके कार्ड में है। Exactly the same, my beloved brothers and sisters, about your life. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से होता है। आपके जीवन में सब कुछ ऐसे ही होता है। It is your life. यह आपका जीवन है। Jivitam or Jivan? जीवन है, ये आपका जीवन है। Jivam. Your life. ये आपका जीवन है। Life means जीवन का अर्थ है yourself. आप खुद जो एक व्यक्ति हैं। Your person. Life is a person. जो जीवन है वो तो एक व्यक्ति है। Jivitam means देखिए, जीवितम का how you मतलब live. आप कैसे जीते हैं, That's what the meaning of it. और यही इसका अर्थ है। It is talking about your life. ये आपके जीवन के बारे में कह रहा है। Your own life. आपका खुद का जीवन। My beloved. मेरे प्रिय लोगों, Your life, own life. आपका खुद का अपना जो जीवन है, It is living in your body. जो आप अभी अपनी देह में जी रहे हैं। You are a person. आप एक व्यक्ति हैं। Your value. आपका मूल्य है। Even if you sell the whole world, अगर आप पूरी दुनिया को बेच दें you will not able to buy your life. तो भी आप अपना जीवन खरीद नहीं सकते हैं। Can't buy. नहीं खरीद सकते हैं। So valuable. ये इतना अनमोल है। You should know about it. आपको इसके बारे में जानना होगा। When the moment you are walking now, देखिए, कहिए कि अभी आप you चल are रहे हैं, speaking, आप बोल रहे you हैं, are moving, आप आगे बढ़ रहे you are हैं doing a lot of works by hand. और हाथों से बहुत काम करते हैं। Why you are doing all these आप ये things? सब कुछ क्यों कर रहे हैं? Because you have a life. क्योंकि आपका जीवन है। If the life is not there, अगर वहाँ पर जीवन ही नहीं है then you can't do all these तो आप things. ये सब कुछ नहीं कर सकते Then हैं। the whole body become immovable, dead body. तो आपकी देह चल फिर नहीं सकेगी, वो बिल्कुल मृतदेह हो जाएगी, वो मर जाएगी। We must know. आपको जानना होगा। We have forgotten about that part of it. हम इसके उस भाग को भूल But चुके that's हैं, why this is all written in the Bible. और इसीलिए ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। Understand, my beloved? इसे समझिए मेरे प्रिय The लोगों। person, a life is not ordinary. एक व्यक्ति और उसका जो जीवन है वो कोई साधारण नहीं है, सामान्य नहीं। For understanding this, आप जब इसे समझते हैं, you see it. Now you look to me. अब देखिए, आप मेरी ओर देखिए। You are seeing me. आप मुझे देख रहे हैं My name is Mr. Mani और मेरा नाम है मिस्टर or मणि, Colonel Mani. या कहिए कर्नल मणि। I ask a question. मैं एक सवाल पूछता हूँ, Can you able to see me? क्या आप मुझे देख सकते हैं? Are you seeing me? क्या आप मुझे देख रहे हैं? No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोगों, Understand it. इसे समझ लीजिए। You are not seeing Mr. Mani. आप मिस्टर मणि को नहीं देख रहे हैं। This Mr. Mani is life. ये मिस्टर मणि तो एक जीवन है। He is life. ये जीवन है। He is a person. ये एक व्यक्ति है। But what you see, लेकिन आप जो देख you are रहे हैं, not seeing Mr. Mani. आप मिस्टर मणि को नहीं देख रहे हैं, You are seeing my body. आप मेरी देह को देख रहे हैं। A day will come. एक दिन आएगा, This Mr. Mani, ये मिस्टर मणि which I am speaking to you, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I will leave the body. मैं देह को छोड़कर The चले moment जाऊंगा। I leave the body, जब मैं देह को छोड़कर चले जाऊंगा I go. तो मैं जाऊंगा, Only the body will lie there. तो केवल देह वहां पर रह जाएगी। No one will see the body and say, this is Mr. Mani. कोई भी देह को देखकर ये नहीं कहेगा कि ये मिस्टर मणि हैं। वो नहीं कहेंगे ये मिस्टर मणि हैं। No one will say. कोई नहीं कहेगा। They will say, this is the body of Mr. Mani. वो कहेंगे ये तो मिस्टर मणि की मृत देह है। It's a body of Mr. Mani, ये मिस्टर मणि की पार्थिव देह है। not money. ये मिस्टर मणि नहीं। Mani is a person. मणि एक व्यक्ति है। My name. मेरा नाम, Maybe he may be a Samuel. शायद आप सैमुअल होंगे। That is a Samuel is a person. यानी सैमुअल एक व्यक्ति है। He is living in the body. वो देह में रहते हैं। This body is not Samuel.
ये देह सैमुअल नहीं है। One day this Samuel leave the body. एक दिन ये सैमुअल इस देह को छोड़कर चले जाएंगे। People will come and see the body. लोग आकर देह को देखेंगे। No person will say this is Samuel. कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये This सैमुअल is the है। body of Samuel. ये तो सैमुअल की मृतदेह हैं। Why I say this, beloved brother? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ प्यारे We भाइयों? all should know about it. आपको इसके बारे में जानना We should होगा। be conscious about that. इसके बारे में आपको सचेत होना We should होगा। understand about that. आपको इसके बारे में समझना होगा। What is the value of this body? इस देह की कीमत क्या है? How much money people will give? लोग कितना पैसा Within देंगे? 3 hours or 4 hours, own father, mother, children, everybody will come and put a kerchief on the nose and say, Batu, it's stinking. Come on, dispose, dispose. They will throw you out. 3-4 घंटे के बाद में आप ही के परिवार वाले आएंगे या आपके बच्चे आएंगे, कहेंगे कि बदबू आ रही है। वो नाक पर कपड़ा रखेंगे और फिर कहेंगे कि बदबू है, इसलिए चलिए इन्हें डिस्पोज करते हैं। They want to dispose the body. वो देह को डिस्पोज करना Either चाहते they will burn it, हैं। वो एक तो इसे जलाएंगे or they will bury it, या फिर दफनाएंगे or they will throw it somewhere या else. फिर कहीं फेंक देंगे। No one wanted to take the body and keep it with you. कोई भी पार्थिव देह को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। But the question, लेकिन सवाल ये है, that person, वो व्यक्ति that may be you, जो चाहे शायद आप हो, when you left the body, जब आप देह को छोड़कर चले जाएंगे, where he will go? आप कहाँ पर What जाएंगे? happened to you? आपके साथ क्या होगा? Where are you now? अभी आप कहाँ पर हैं? Now the value is more than the whole world. आपका जो मूल्य है वो तो इस पूरी दुनिया से बहुत बढ़कर है। More than the whole world is your value. आपका मूल्य तो इस पूरे संसार से बढ़कर है। That life, वो जीवन, where he will go? तो आप कहाँ पर जाएंगे? Do you know it? क्या आप ये जानते हैं? If you don't know, अगर आप नहीं जानते हैं know it today. तो आज ही इसे जान लीजिए। Today, आज ही। till you know fully well, जब तक कि आप इसे पूरी तरह से न जानें, पूरी तरह से न समझें, don't sleep. आप सोइए नहीं। Run behind to understand. इसे समझने के पीछे भागिए। This is all written in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। God directly spoken to you. परमेश्वर ने सीधी आपसे बात की It's है। all written and given to you. ये सब लिखकर आपको दिया गया है। The word of God, परमेश्वर का वचन, the Bible. बाइबल। Nowhere else you will get it. आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा। You will not able to understand from anywhere. आप इसे और किसी तरह से कहीं से भी नहीं समझ पाएंगे। If any person, अगर कोई व्यक्ति, if they are speaking, अगर वो कह रहे if हैं, they are telling about it, वो इसके बारे में बता रहे they are हैं, doing it with their own mind, वो अपने मन से इसे कर रहे हैं, not the truth. सच्चाई से नहीं। Understand it, man. इसे समझ लीजिए। That's our Lord Jesus. ये हमारे प्रभु यीशु He मसीह, came 2000 years ago. वो 2000 साल पहले आए। He spoke to us. उसने हमसे बातें की। What profits you? You earn the whole world, यानी अगर तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो, but you are not earn your life. लेकिन अपना जीवन नहीं पाओगे, उसे खो दोगे। If you lose your life, अगर आप अपना जीवन खो देंगे, what is the use of it? तो फिर इसका क्या लाभ है? What a man will give in exchange for his own life. मनुष्य अपने जीवन के बदले में क्या दे सकता है? वो उसके लिए क्या दे सकता है? 2 parts. 2 भाग हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, one is एक भाग your life, तुम्हारा जीवन, another is और दूसरा है your visible body. तुम्हारी दिखने वाली देह। You have earned everything in the world for your own body. आपने संसार में सब कुछ अपनी ही देह के लिए कमाया है, इसे जमा किया है। You earned all pleasures. आपने सारे आनंद को कमा कर रखा है। All that is a desire for the eyes you earned. जो कुछ भी आंखों को अच्छा लगा वो सब कुछ आपने कमाया। All that you are desired for the flesh, the lust of the flesh you earned. आपने शरीर और शरीर की अभिलाषा के लिए जो कुछ भी चाहा उसे आपने कमा लिया। You got a good name and pride you earned. आपने अच्छा नाम और बड़ा गर्व और बड़ा सम्मान प्राप्त किया है। But my beloved brother, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, one day, एक दिन when you leave the body and go, जब आप इस देह को छोड़कर चले जाएंगे, once your life leave your body, एक बार आपका जीवन आपकी देह को छोड़कर चले जाएगा, tell me along with you what you will carry. मुझे बताइए कि आप अपने साथ में इस पृथ्वी पर से क्या लेकर जाएंगे। All the wealth that you are acquired, आपने जितना भी धन कमाया हुआ है,
all the currency that you have earned, आपने जितना भी रुपया कमाया हुआ है, all the material world that you have earned, आपने भौतिक संसार में ये सारी वस्तुएं all कमाई the हैं, fame and name, the award and the rewards, so much you earned, नाम, शोहरत, अवार्ड, रिवॉर्ड, आपने जो कुछ भी कमाया है, इतना कुछ आपने कमाया है, वो सब what you will take with you when you go out? जब आप जाएंगे तो इसमें से आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? What you will take with you? आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? You will not take anything with you. आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। There is no need to know all these things to get into some college and study. ये सब जानने के लिए किसी कॉलेज में जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। These are all common sense. ये सब सामान्य समझ की बातें हैं। These are all already known to you. ये सारी बातें आप पहले से That's जानते why हैं। God said, परमेश्वर ने कहा the man has become like one of us. कि मनुष्य तो हम में से एक के जैसे हो गया है। Now, he know the good and he know the bad. अब वो भले को भी जानता है और वो बुरे को भी जानता है। He has an understanding. अब उसमें ये समझ आ He चुकी है। can take his decision. वो अपना निर्णय ले He सकता है। got full right. उसके पास पूरा अधिकार है। Beloved, very important. मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है Your own life. आपका खुद का अपना जीवन। Your own life means you yourself. आपका जीवन मतलब ये तो आप स्वयं That हैं। person is a spirit man. ये व्यक्ति तो एक आत्मिक मनुष्यत्व है। You are a spirit man. आप एक आत्मिक मनुष्यत्व हैं। You are a spirit आप आत्मा हैं। living in an earthly physical body. आप इस पृथ्वी के शारीरिक देह में रह रहे हैं। Why you are a spirit? आप आत्मा क्यों हैं? God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। God gave birth to you. परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। You are the son. Man is the son of God. मनुष्य तो परमेश्वर का पुत्र है। That means the man is really a son. यानी मनुष्य तो सच में उसका पुत्र है। Very valuable person. बहुत ही अनमोल व्यक्ति है। Beloved, प्रिय लोगों, know this. इसे जानिए। One day, एक दिन when you leave the body, जब आप देह को छोड़ के जाएंगे, where should I go? मैं कहाँ पर जाऊंगा? What will happen to me? यानी मेरे साथ में क्या होगा? What will be my eternity? मेरा अनंत काल क्या होगा? It is all in your own decision. ये सब आपके खुद के निर्णय पर आधारित है। God said to us, परमेश्वर ने हमसे कहा, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, He gave Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को दे दिया। Whosoever believe on the Lord Jesus Christ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, they will live वो forever. सदा के लिए जीवित रहेंगे, Eternally will live. अनंत काल के लिए जीवित If you रहेंगे। don't believe Him, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे you will perish. तो आप नाश हो जाएंगे, Perish? नाश हो जाएंगे। God said, परमेश्वर ने कहा you should not perish. कि आप नाश ना हो, You should have life. आप अनंत जीवन पाए। That's why He gave Jesus, इसलिए उसने यीशु को दे दिया, His only Son. अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Whosoever believe Him. जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, Whether you want to believe or not believe, up to you. आप विश्वास करें या न करें, ये आप पर है। Choice is yours. चुनाव आपका है, आपकी इच्छा है। Today, आज I want to say to you, my beloved, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रिय लोगों, for your own life, आपके खुद के जीवन के लिए, your own personal life, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए this message is coming to you ये संदेश आपके पास आ रहा है to take a right decision कि आप बिल्कुल सही निर्णय ले and live forever. और सदा सदा के लिए जीवित रहें। Once you know this truth, एक बार जब इस सच्चाई को जान ले you are sure that I will have eternal life. I will live forever. और निश्चित हो जाएंगे कि मेरे पास अनंत जीवन है और मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। In this world, इस संसार you में can live in peace, आप शांति से जी सकते without हैं, fear, बिना डर के जी without सकते fear of death. हैं। मृत्यु के डर के बिना जी You सकते can हैं। live joyfully, आप बड़े आनंद से जी सकते हैं। rejoicingly. आप आनंद मना सकते Because हैं, you always think, yes, I will not die. I'll go to God. I'll stay there forever and ever. क्योंकि आप यही सोचेंगे कि हाँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा और उसके साथ हमेशा के लिए रहूंगा, और इसलिए आप आनंदित होंगे। यह आनंद आप में बना होगा, That's why this gospel is preached to you all over the world. और इसलिए ये सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाता है Save your life. कि अपने जीवन को आप बचा ले, Save your life. कि आपके जीवन को बचा Not ले, my life. मेरे जीवन को Your बचा, life. आपके जीवन को It बचा। is in your decision. ये आपके निर्णय में है। May the Lord continuously bless you.
और परमेश्वर तो आपको निरंतर आशीष देता रहे। You are blessed. आप आशीषित हैं, Know it. इसे जानिए। I'll continue मैं आगे बताऊंगा। the message. अगले हफ्ते ये संदेश जारी रखेंगे। Till such time और ये समय है that you are under the wings of God. जहाँ आप परमेश्वर के पंखों तले Father, हैं। let all these children be there under your wings. हे पिता, ये सारी संतानें आपके पंखों तले रहने पाए, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।